अब अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। जनसेवा के लिए कोई नेता निकलेगा, इनको आईना दिखाएगा, सच्चाई से रूबरू कराएगा तो इनको मिर्ची लगती है, आपा खो जाते हैं। बिहार में कांग्रेस सहित अनेक विपक्षी दल पप्पू यादव हूँ। पप्पू यादव की गलती क्या है? सिर्फ इतना ही गलती है ना कि जो सरकार का सैकड़ों एम्बुलेंस भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजीव प्रताप रूडी जी के यहाँ लगा था, उसको उनको उजागर किया। सरकार ये बताए कि राजीव प्रताप रूडी के यहाँ जो एम्बुलेंस था वो राजीव प्रताप रूडी का है या बिहार सरकार के है? अगर बिहार सरकार के है तो राजीव प्रताप रूडी के यहाँ कैसे था? नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है पटना से, जहां पर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव गिरफ्तार हो गए हैं। पप्पू यादव पर आरोप है लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने का। जब से सांसद जो है राजीव प्रताप रूडी के एम्बुलेंस वाले खुलासे को पप्पू यादव लेके सामने आए, तो उसके बाद से पप्पू यादव ये कहते रहे हैं कि उनको डराया जा रहा है, उनको धमकी दी जा रही है, और उस पर यह भी कहा था कि उनके पास तो ऑडियो तक है, जिस ऑडियो को जारी करेंगे। पप्पू यादव ने अंदेशा 4 दिन पहले ही इस बात का लगा दिया था कि उनके खिलाफ में गहरी साजिश होने वाली है। और आज सुबह जब वो पीएमसीएच से जैसे ही अपने घर पहुंचे, उसके बाद कई थानों की पुलिस पहुंची, उनको वहां पर डिटेन किया गया पहले, और उसके बाद उनको वहां से लेकर गांधी मैदान थाने जाया गया, जहां पर इस बारे में जानकारी दी गई है कि वो अरेस्ट हो गए। हालांकि कोई भी पुलिस का वरीय अधिकारी सामने नहीं आ रहा है। ऑफ द रिकॉर्ड लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने कोरोना काल में जो गाइडलाइन थी, जो नियम है उसको तोड़ा है, जिसकी वजह से पप्पू यादव जो है उनको अरेस्ट किया गया, ये बातें कही जा रही हैं। तस्वीरें हैं जो गांधी थाने की है उसके अंदर की, जहां पर पप्पू यादव जो है बैठे हुए हैं एसएचओ चैम्बर में, और वहां पर जो कागजी कार्रवाई है वो चल रही। जानकारी के मुताबिक उनका पहले एंटीजन टेस्ट हुआ और उसके बाद उनको अब बेउर या फिर फुलवारी जेल, दोनों में से किसी एक जेल में शिफ्ट करने की तैयारी भी की जा रही है। पप्पू यादव लगातार जो है उनके समर्थक अंदर से बाहर तक ये कह रहे हैं कि उनकी आवाज़ को दबाने की जितनी कोशिश होगी वो आवाज़ उतनी बड़ी या फिर कहें कि भारी होकर के बाहर निकलेगी, और उनको या फिर उनकी आवाज़ को दबाने का मतलब है कि सरकार पूरी तरीके से तलमिला गई है। आरजेडी हो, कांग्रेस हो, तमाम जो पार्टियां हैं वो पप्पू यादव के समर्थन में खड़ी हो गई हैं। अभी तक पप्पू यादव जो काम कर रहे थे उसमें वो अकेले नजर आ रहे थे, लेकिन जब पुलिस की पूरी कार्रवाई दिख रही है उसके बाद तमाम पार्टियों ने जो एक तरीके से उनकी आवाज में आवाज मिलाई है। ये कहा है कि नीतीश सरकार तानाशाह की तरह काम कर रही है, और एक ऐसे व्यक्ति जो कि जन प्रतिनिधियों के बीच में अपनी पहुंच रख रहा है, उनकी मदद कर रहा है, उसकी आवाज को दबाने की जो पूरी कोशिश है वो की जा रही है। तो तस्वीरें हैं पटना के गांधी मैदान थाने के अंदर की, जहां पर पप्पू यादव जो है वो जो अरेस्ट हैं होने के बाद वहां पे बैठे हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि लगातार जो है उनके समर्थक बाहर में पप्पू यादव को रिहा करो का जो बात है, जो नारा है वो लगा रहे हैं। बड़ी संख्या में गांधी थाने के बाहर में जाप समर्थक मौजूद हैं। पूरे देश भर में पप्पू यादव के खिलाफ जिस तरीके से पुलिस का कार्रवाई है उसकी निंदा हो रही है। लगातार ट्विटर पर ऑल इंडिया ट्रेंड कर रहा है रिलीज पप्पू यादव, और ये तमाम चीजें हो रही हैं। और पप्पू यादव ने भी कह दिया है कि कुछ भी सरकार कर ले वो जो है झुकने वाले नहीं है, चाहे उनको फांसी ही क्यों नहीं मिल जाती है। तो किस तरीके से शक्ति यादव और जो राजेश राठौर हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने और आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने किस तरीके से उनके समर्थन में बात रखी है, उनके बयान के साथ छोड़े जाते हैं आप। पिछले कोरोना काल में जिस तरह से स्थितियां बनी, नेता प्रतिपक्ष जनसेवा के लिए जब लोगों के पास जाना शुरू किया और अपनी बात रखने लगे, तो यही बिहार के सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी पर 5 से अधिक लॉकडाउन उल्लंघन और कोरोना का केस उन पर डाल दिए। अब अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। जनसेवा के लिए कोई नेता निकलेगा, इनको आईना दिखाएगा, सच्चाई से रूबरू कराएगा तो इनको मिर्ची लगती है, आपा खो जाते हैं, और ये किसी पे केस कर सकते हैं। ये जिस तरह से इन्होंने आपा खोया है, ये बिल्कुल मतलब ये कह दे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, यह जो है नरभक्षी का रूप धारण कर लिए है। अरे भाई, मानवता भी कुछ है, लोकतंत्र में लोक लाज भी कुछ है। इस सबको तिलांजलि देकर करके एक अन्य मार्ग में बैठ करके धुनी रमाने से ये कोरोना संक्रमण दूर होने वाला नहीं है, आपकी नाकामियां छुपने वाला नहीं है। अस्पताल की व्यवस्था जो जिस तरह से है, जिस तरह के एम्बुलेंस असम्बल करके अपने घरों पर रख रहे हैं लोग, ये सारी चीजें जब खुल के आती है तो आप सबको
एफआईआर करना शुरू करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। पूछिए न जाकर के ललन सिंह जी से कि किन किन केसों में नेता प्रतिपक्ष को कोरोना के नाम पर उन्होंने एफआईआर करवाई थी। जब हम उनके मान तक जाते हैं तो मान में घुस जाते हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा मांगे गुड़ तो देवे ढेला। यहाँ चोर ही आज जोर से बोल रहा है। एक तरफ विपक्षी साथी लगातार कोरोना पीड़ितों की सेवा कर रहे हैं, चाहे दिल्ली में यूथ कांग्रेस के श्रीनिवासन जी हो, बिहार में कांग्रेस सहित अनेक विपक्षी दल पप्पू यादव हो। पप्पू यादव की गलती क्या है? सिर्फ इतना ही गलती है ना कि जो सरकार का सैकड़ों एम्बुलेंस भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजीव प्रताप रूडी जी के यहाँ लगा था, उसको उनको उजागर किया। सरकार ये बताए कि राजीव प्रताप रूडी के यहाँ जो एम्बुलेंस था वो राजीव प्रताप रूडी का है या बिहार सरकार के है। अगर बिहार सरकार के है तो राजीव प्रताप रूडी के यहाँ कैसे था? अगर राजीव प्रताप के रूडी के यहाँ सरकार का एम्बुलेंस था तो एफआईआर तो राजीव प्रताप रूडी पे होनी चाहिए, जेल राजीव प्रताप रूडी को होनी चाहिए, सजा राजीव प्रताप रूडी को होनी चाहिए। लेकिन ये सरकार ऐसी है जो कारनामे को उजागर करने वाले, चोर को पकड़ने वाले को ही सजा दे रही है। आज पप्पू यादव जी के साथ और विपक्षी साथियों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार सरकार कर रही है, ऐसी स्थिति में समाज की सेवा करने वाले पे जिस प्रकार की सरकार का डंटा पड़ रहा है, मुझे लगता है कि सरकार शायद अनसुनी हो गई। एक तो खुद सेवा नहीं कर रही है और जो विपक्षी करना चाहते हैं उसको किसी को हाउस अरेस्ट, किसी पे एफआईआर, सरकार अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए कर रही है।